हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, रासेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त ना हो सका। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य का सुधापान करती रहीं। मुने, इतने में राधा ने मधुर वाणी में जगदीश्वर श्री भगवान से कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी, उनके मुख पर मुस्कान छा रही थी। श्री राधा जी ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुरा कर निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? इसके तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं। इसके भीतर मिलने इच्छा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। आप अनेक बार ऐसा करते हैं और कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश मैं क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा रजोगुण रहिता देवी से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपिणी वह देवी नदी के रूप में अब भी विराजमान है। आपके औरस पुत्र के रूप में उससे समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गए। प्राणनाथ, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदंतर उसका शरीर परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रत्न, स्वर्ण, श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा, पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहलाती खेतियां, राजाओं के सजे धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा। वह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। उस तेजोमय प्रभा को आपने विभाजन करके कई जगह बांट दिया। श्री कृष्ण, आपकी आंखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णव जन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तेजस्वी, सौभाग्यवती स्त्री और यशस्वी पुरुष, इन सबको थोड़े थोड़े रूप में प्राप्त हुई। मैंने एक बार आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में देखा। प्रभो, वह शांति भी अपने इस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया। तदंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभो, उसका कुछ अंश मुझ अर्थात राधा में, कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्व स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ वैष्णवों को, कुछ तपस्वियों को और कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मक पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है, क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया। उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्बलों को, तपस्वियों को, देवताओं और पंडितों को दे दिया। प्रभो, इन सब बातों को तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गईं। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा उस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि में उठाकर पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा न रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठलोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया। कीचड़ तक सूख गया।
जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भाग खाली नहीं रहा। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध, तपस्वी सभी गोलोक में गए। उस समय उनके कंठ, होंठ, तालु सूख रहे थे। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि वे श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना उन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। उन्हें वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में सब प्रमुख हैं। इन्हें निरीह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साह, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्व स्वरूप, सत्य, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनमें बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्म आदि समस्त उपस्थित देवताओं को प्रणाम करके स्तवन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर रहे थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सबने उन परात्पर भगवान परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के भी ये कारण हैं। वे उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न हो श्वेत चंवर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्य को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा उनके वक्षस्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवासित पान ये चबा रहे थे। ऐसे में देवाधिदेव परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रासमंडल में विराजमान थे। वहीं मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों के तप के प्रभाव से इनके दर्शनों को प्राप्त किया। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की सीमा भी ना रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानन ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपिणी श्री राधा साथ में विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मा ने रास मंडल को केवल श्री कृष्णमय देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणित सभी के हाथों में मुरली थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबने मुकुट में मोर के पंख लगा रखे थे। कौस्तुभ मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण, भूषण, रूप, तेज, अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सबका अत्यंत कमनीय विग्रह शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में इतनी शक्ति सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है, कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते और तुरंत आसन पर बैठे हुए दिखाई पड़ने लगते। एक ही क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा जी को दृष्टिगोचर होते। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर देख पड़े और फिर देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया और राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के वेश में है, कौन पुरुष के वेश में है, विधाता इस रहस्य को समझ न सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा तो श्री राधा को वक्षस्थल पर बैठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान हैं। उन्हें पार्षदों ने घेर रखा है। झुंड की झुंड गोपियां उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्म प्रभृति प्रधान देवताओं ने प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति की। तब तो सबके आत्मा, सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक, सर्वभान उन लक्ष्मीपति ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझकर उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण आपकी कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय ये गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी है। कारण
वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उसे देखकर भी पी जाने के लिए उद्यत हो गईं। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले उसको निर्भय बनाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करें। नारद, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कमलोद्भव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वे संपूर्ण देवता जो सबकी आराध्या तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजिता हैं, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गए। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत हो ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेदों के प्रणेता चतुरानन ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तवन किया। अब ये स्तवन किस प्रकार किया गया था, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।